वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे किंगडम फंजाई को। ठीक है, तो अगर हम किंगडम फंजाई की बात करें तो किंगडम फंजाई जनरली कैसा है आपका? यूनिक एंड डाइवर्स किंगडम है। कैसा है आपका? यूनिक एंड डाइवर्स किंगडम है जिसमें मोर देन 1 लाख स्पीसीज प्रेजेंट है। जिसमें क्या प्रेजेंट है? मोर देन 1 लाख स्पीसीज क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरी बात करें जो किंगडम फंजाई है, इसमें जो मेंबर आते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। मीन्स प्रेजेंट कहाँ होंगे? यानी इसमें जो मेंबर आते हैं वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, चलिए कुछ और कंट्रेस्टिंग की बात करते हैं। मेनली जो किंगडम फंजाई है वो कैसा किंगडम है आपका? हेटरोट्रॉपिक किंगडम है। कैसा है आपका? कैसा किंगडम है? हेटरोट्रॉपिक किंगडम है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें जो मेंबर आते होंगे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटरोट्रॉपिक ही होता है। ठीक है, चलिए कुछ टर्म के बारे में हमें बात करनी है। अगर आपसे कोई बोले कि स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो स्टडी ऑफ फंजाई को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आईएमपी क्वेश्चन भी है। दूसरी अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, तो अगर हम बात करें जो सोमेटिक फेज होता है फंजाई का या मेन बॉडी है, आप बात करो फंजाई की, उसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो जो सोमेटिक फेज है या अदर टर्म में आप बात करो मेन बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करें जो माइसीलियम। चलिए ठीक है, सोमेटिक फेज या मेन बॉडी है, तो माइसीलियम बनता कैसे होगा? तो माइसीलियम किसका बना होता है? हाइफा का। किससे बनता है? हाइफा का। ठीक है, तो अगर हम बात करें माइसीलियम किससे बना होता है? मेड अप ऑफ हाइफा। ठीक है, माइसीलियम किसका बना होता है? हाइफा से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें टाइप ऑफ माइसीलियम की, तो माइसीलियम कितने टाइप्स के होंगे? तो मेनली माइसीलियम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। ठीक है, कौन कौन सा टाइप होगा? तो अगर माइसीलियम की हम टाइप की बात करें तो जो फर्स्ट टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेप्टेट। क्या बोलते हैं? एसेप्टेट माइसीलियम। जो दूसरा टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टेट माइसीलियम। देखो सेप्टेट और एसेप्टेट माइसीलियम में क्या डिफरेंस है, चलिए थोड़ा देखते हैं डायग्रामेटिक हम। जो एसेप्टेट माइसीलियम होता है, जैसे आपने बोला जाए कि ये क्या है? माइसीलियम। ठीक है, जो जो एसेप्टेट माइसीलियम होता है, जैसे क्या ये माइसीलियम है, इस पे कोई क्रॉस वॉल या आप बोल सकते हो सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और जनरली जो एसेप्टेट माइसीलियम होता है वो हमेशा कैसा कंडीशन में होता है? हमेशा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होता है। कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होता है, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कैसा है आपका? यहाँ पे फर्स्ट आपने क्या बोला? नो क्रॉस वॉल
या आप बात करो सेप्टा, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा क्या बताया है, हमेशा कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होता है, ठीक है। तो अगर कोई माइसीलियम जो कैसा है, ए सेप्टेड है, मतलब उसमें कोई क्रॉस वॉल या सेप्टा प्रेजेंट नहीं है और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है, तो इसको हम टर्म क्या देते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे माइसीलियम को क्या बोलते हैं हम, सिनोसाइटिक कंडीशन। सिनोसाइटिक कंडीशन में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। चलिए सेकंड अगर हम बात करें, अगर माइसीलियम कैसा है, सेप्टेड है, तो इसमें क्या होगा, तो अगर सेप्टेड माइसीलियम है तो जैसे आपने बोला क्या है ये माइसीलियम, ठीक है। तो अगर आप बात करो इस पे क्या प्रेजेंट होगा, हमें सेप्टा दिखाई देगा, क्या दिखाएगा, सेप्टा दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे हमें क्रॉस वॉल क्या होंगे, इसमें दिखाई देंगे, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो क्रॉस वॉल है या सेप्टा है, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ में अगर आप बात करो तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा या बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा या यूनि न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा, तो ये तीनों कंडीशन में होता है, ठीक है। यानी सेप्टेड माइसीलियम में ऐसा भी हमें कंडीशन देखने को मिल सकता है, इसको आप क्या बोलोगे, यूनि न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। हो सकता है इस कंडीशन में भी प्रेजेंट हो, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या है, आपका एक सेप्टेड क्या है, माइसीलियम है, जिसमें में ऐसा कंडीशन भी दिख सकता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। हो सकता है हमें इसका ऐसा भी कंडीशन दिखाई दे सकता है कि ये क्या है, जैसे सेप्टेड माइसीलियम है, इसमें हमें कई सारे न्यूक्लियाई क्या होंगे, न्यूक्लियस वाले हम क्या क्या कर सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, तो ओवरऑली जो सेप्टेड माइसीलियम है वो तीनों कंडीशन में हो सकता है, यूनि न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है, ठीक है। एक यहाँ पे एक और भी आपको पढ़ना है कंडीशन, कभी कभी क्या होता है कि कोई जो सेप्टेड माइसीलियम है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इसको थोड़ा आप याद रखेंगे नोट करके, इससे प्रेजेंट होता है टू डिफरेंट ऑपोजिट न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ऐसे हम माइसीलियम को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक है। तो कैसा होगा जरा देख लेते हैं। जैसे आपने बोला क्या है, ये सेपरेट माइसीलियम है, इसमें दो न्यूक्लियाई तो प्रेजेंट है, ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं। और इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे आपने बोला ये क्या है, एक प्लस स्ट्रेन है, एक माइनस स्ट्रेन है, प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन, ठीक है, दो अपोजिट न्यूक्लियाई, स्ट्रेन मतलब टाइप, ठीक है, दो अपोजिट क्या है, टाइप न्यूक्लियाई क्या है, प्रेजेंट है, जिससे इसको आप डोनेट कर सकते हो प्लस माइनस न्यूक्लियाई। तो प्लस माइनस न्यूक्लियाई मतलब दो अपोजिट न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस ऐसे हम कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो ठीक है, तो आपको क्या बताया गया, माइसीलियम दो टाइप्स के, पहला एसेप्टेड, दूसरा सेप्टेड। सेप्टेड में कोई क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, हमेशा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में दिखाई देता है, जिसमें सेप्टा एब्सेंट होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में दिखाई देता है। तो इस टाइप के हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन, ठीक है। सेप्टेड माइसीलियम में क्या होता है, सेप्टा या क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सेप्टा या आप बात करो क्रॉस वॉल, ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ये तो आपको बताया ये भी मैंने। जब सेप्टा और क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है,
तो इसमें हमें यूनिन्यूक्लियोटाइड कंडीशन भी दिखाई दे सकती है, बाइन्यूक्लियोटाइड एंड मल्टीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन भी दिखाई दे सकती है। कभी कभार हमें डाइकैरियोटिक माइसीलियम भी दिखाई देता है, मीन जिसमें क्या होते हैं, दो अपोजिट न्यूक्लियाई क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करें। इसके बाद हम बात करेंगे पोर के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखो पोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सेप्टा में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सेप्टा। और करते क्या है, इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मतलब प्रोटोप्लाज्म एक्सचेंज या मटेरियल एक्सचेंज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। पोर के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो अगर हम बात करें पोर की, तो पोर भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। और दो टाइप्स के कौन कौन से पोर होंगे, एक को हम क्या बोलेंगे, सिंपल पोर, जैसे आप एग्जांपल के बेसिस पे बात करो तो सर्कुलर पोर। दूसरा क्या होगा आपका, डॉली पोर, या आप इसको एग्जांपल के बेसिस पे बात करो तो बैरल से पोर। चलिए थोड़ा डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं। तो जैसे आपने बोला कि ये एक माइसीलियम, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट। बट इस सेप्टा के बीच में क्या प्रेजेंट है, ऐसा हमें पोर दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप के पोर को हम क्या बोलेंगे, सिंपल पोर। क्या बोलेंगे, सिंपल पोर। या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर पोर। ठीक है, बट अगर ऐसा पोर प्रेजेंट हो, मीन्स आपने बोला है सेप्टा, इन सेप्टा के बीच में कैसा पोर प्रेजेंट है, बैरल से, लाइक ऐसा। ठीक है, तो ऐसे पोर को हम क्या बोलते हैं, डॉली पोर। क्या बोलते हैं, डॉली पोर। और इन जो डॉली पोर है, इसके अराउंड क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की क्या होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो किसकी कवरिंग प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की क्या होती है, कवरिंग। इसके अराउंड बोथ साइड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो इस कवरिंग को हम बोलते क्या है, पैरेंथोजोम। क्या बोलते हैं, पैरेंथोजोम। तो पैरेंथोजोम क्या है भाई, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या है, मेम्ब्रेन की कवरिंग है। कवरिंग है अराउंड बोथ साइड ऑफ डॉलीपोर। ठीक है, इसको हम क्या टर्म देते हैं, पैरेंथोजोम। ठीक है, अभी करता क्या है किसमें हेल्प, ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। सिलेक्टिव मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डॉलीपोर सेप्टा है या डॉलीपोर मेनली किस फंजाई किंगडम में, किस में क्लास में प्रेजेंट होता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जो डॉलीपोर सेप्टा का प्रेजेंट होना कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज।
तो जो बेसिडियोमाइसीटीज में जो फंजाई आते हैं उसमें में डॉलीपोड चिपटा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। चलिए अगर इस नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, यानी फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है। अगर हम फंजाई में बात करें सेल वॉल की तो बना किसका होता है, काइटिन या चिटिन भी आप पढ़ते हो उसको, एंड पॉलीसेकेराइड किसके बना होता है, पॉलीसेकेराइड की। ठीक है, अब आप बात करो कि ये जो काइटिन है या चिटिन है, ठीक है, ये जनरली होता क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड होता है। कैसा होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, जो पॉलीमर किसका होता है, पॉलीमर ऑफ किसका होता है, पॉलीमर NAG का। किसका पॉलीमर होता है, NAG। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो मतलब क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, अब आप बात करते हो कि जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है ये हमें बैक्टीरिया के सेल वॉल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। तो क्या बोला आपने, जो फंगस का सेल वॉल है किसका बना है, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ चिटिन या पॉलीसेकेराइड, अब आप बोलते हो जो चिटिन है वो मेनली कैसा होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड होता है, जो किसका पॉलीमर होता है, NAG का। NAG का मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब ये जो NAG है हमें किस में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल में भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें फंजाई में रिजर्व फूड मटेरियल की, ठीक है, अगर हम फंजाई में चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें फंजाई में जो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, तो क्या होता है फंजाई में रिजर्व फूड मटेरियल, ग्लाइकोजन। और याद रखिएगा ये भी आपके लिए बहुत IMP क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखो हमें क्या देखने को मिलता है, कभी कभार हमें देखने को मिलता है कि जो फंजाई में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ जगह पे क्या होती है, इसमें फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फंजाई में, इन फंजाई में some place of plasma membrane form folded structure। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लोमाजोम्स। क्या बोलते हैं, अब ये लोमाजोम्स करता क्या है, ये लोमाजोम्स करता क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। करता है क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस लोमाजोम्स के बारे में। मतलब लोमाजोम्स क्या होता है
कि जो फंजाई में कुछ प्लेस में क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वहाँ पे फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोमाजोम्स। और ये करता क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन की। कई जगह आप देखोगे सेप्टा फॉर्मेशन में भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखिए कैसा दिखता होगा, जैसे आपने ये क्या है आपका, ठीक है, अगर ये आपने बोला कि ये फंजाई में आप बोलते हो आफ्टर कवरिंग, ठीक है, तो इसमें जो माइसीलियम होगा, इसमें इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसमें क्या दिखाई देगा हमें, कुछ जगह क्या दिखाई देगा, ऐसे एक्सटेंशन हमें दिखाई देंगे। ठीक है, फोल्डिंग, इन्हीं फोल्डिंग को आप क्या बोलोगे, लोमाजोम्स, क्या बोलेंगे, लोमाजोम्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो लोमाजोम्स का पोजीशन कहाँ होगा, तो बिलो द सेल वॉल, कभी कभी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसका पोजीशन कहाँ होगा, बिलो द सेल वॉल। ठीक है, तो देखो से बाहर क्या है, सेल वॉल की कवरिंग है, अंदर क्या है, मेम्ब्रेन ही है, प्लाज्मा है, बाहर की साइड में क्या है, इन्वेजिनेट है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोमाजोम, जो करता है क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन की, सेप्टा फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आपसे कभी पूछा जाए कि लोमाजोम्स का पोजीशन कहाँ होगा फंजाई में, तो बिलो द सेल वॉल। ठीक है,